हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट इनोवेशन। तो आज मैं आपका स्वागत करता हूं एक नए इंडिकेटर को सिखाने के साथ। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एमएसीडी इंडिकेटर के बारे में। एमएसीडी मतलब मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। बेसिकली ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है और इसे सर गेराल्ड अपेल ने 1979 में इन्वेंट करा था। तो दोस्तों, ये इंडिकेटर आपको मल्टीपल चीज़ें बताने में सहायक होता है, जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए, और यहाँ समझ लीजिए शेयर मार्केट में, फ्यूचर मार्केट में, हर जगह ये काम करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है और ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, सच एज आपका जैसे कि हम मूविंग एवरेज और आपका सुपर ट्रेंड, ये दोनों ही उसी तरीके से काम करते हैं। लेकिन एमएससीडी के साथ अगर आप खरीदी और बिकवाली करेंगे तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बहुत ही मिनिमम रहने की संभावना है और आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होने की संभावना है। अब ये किस तरीके से होता है, पहले हम ये समझते हैं कि एमएससीडी इंडिकेटर है क्या। बेसिकली एमएससीडी इंडिकेटर में 4 पॉइंट होते हैं। एमएससीडी लाइन, उसके बाद सिग्नल लाइन, जीरो लाइन और हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके से आपको अप एंड डाउन बार दिखाई देंगे, जो कि मैं आपको आगे चार्ट पे दिखाऊंगा। तो ये पर्टिकुलरली एमएससीडी इंडिकेटर के 4 पॉइंट्स हैं जिस पे हमें फोकस करना है। हालांकि मैं आज आपको वो डेरिवेशन नहीं बताऊंगा कि एमएससीडी लाइन, फास्ट लाइन और सिग्नल लाइन किस तरीके से डिराइव हुए हैं, सो दैट हम वीडियो को शॉर्ट एंड कंसाइज बना सकें। और दोस्तों, बड़ी ही जल्दी मैं आपको एमएससीडी से मुखातिब कराने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं अपने चार्ट पे डायरेक्ट, सो दैट हम लोग देख सकें। तो दोस्तों, मैं आपको चार्ट पे ही समझाने की कोशिश करता हूँ कि एमएससीडी का यूज़ हमें किस तरीके से करना है, कैसे हमें उसके साथ खरीदी और बिकवाली करनी है, और कैसे हम मैक्सिमम प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं, और क्या इसकी सेटिंग रहनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं, ये है रिलायंस का चार्ट। यहाँ इस रिलायंस के चार्ट में मैंने यहाँ पे इंडिकेटर लगाया एमएससीडी। दोस्तों, इसमें आप देख रहे हैं मैंने सेटिंग लगाई 12, 26 और 9 की। ये इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। हालांकि बहुत से एक्सपीरियंस ट्रेडर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, बट मैं यही प्रेफर करता हूँ क्योंकि यही बेस्ट मानी जाती है। तो मैं इसमें कोई छिड़ाखानी नहीं करता हूँ। अब यहाँ आपने देखा कि मैंने एमएससीडी इंडिकेटर को यहाँ पे प्लांट कर दिया, और यह है रिलायंस का चार्ट जो कि साल भर के लिए है, और डेली चार्ट की कैंडल लगा रखी है मैंने। तो थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ कि क्या किस किस चीज़ को हम क्या क्या कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो ब्लू लाइन है इसे कहते हैं फास्ट लाइन। ये जो पिंक कलर की लाइन दिख रही है ये है सिग्नल लाइन, स्लो लाइन बेसिकली। और ये जो जीरो लाइन आपको दिख रही है जिसके बीच में ये बार छोटे छोटे ऊपर और नीचे हैं, ये है जीरो लाइन। और इन छोटे छोटे बार्स को हम कहते हैं हिस्टोग्राम। तो आई होप मैं चारों चीज़ें आपको बताने में सक्षम हुआ हूँ। ये चारों चीज़ें आपके एमएससीडी इंडिकेटर का पार्ट है। अब दोस्तों, इसमें दो चीज़ें होती हैं, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, क्रॉसओवर और डाइवर्जेंस। तो हम कब खरीदारी कर सकते हैं, कब बिकवाली कर सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको यहाँ सिखाता हूँ। देखिए, जब भी एमएससीडी, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, जब भी एमएससीडी की फास्ट लाइन आपकी स्लो लाइन को क्रॉसओवर कर दे यहाँ पे, तो हमें उस कैंडल की नेक्स्ट कैंडल में ही खरीदारी करनी है। यहां आप देख सकते हैं उसके बाद हमने कितनी अच्छी तेजी को यहां पे देखा है। ये देखिए, यहां अगर हम खरीदारी करते तो यहां से यहां तक हम पूरा प्रॉफिट हमारा होता, जो कि कितना बन रहा है आपको अभी दिखाता हूं। यहाँ पे अगर हम खरीदारी करते तो कहीं इस जगह कर रहे होते, यानी कि 1900 के आसपास, और यहाँ पे बिकवाली करते। लेकिन बिकवाली करना कब है ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी। तो 2200, 2250 के आसपास। तो दोस्तों देखिए, 1900 से 2200, 2250 रिलायंस जैसे शेयर में, मतलब आप ये समझिए 2 महीने में 1900 से 2200 यानी 300 रुपये का प्रॉफिट आपके सामने, यानी 15%। 2 महीने में 15% रिलायंस जैसे लार्ज कैप शेयर में बहुत ज़्यादा होता है दोस्त। तो उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ बिकवाली कब करनी है। देखिए, यहाँ पे आपने देखा
कैंडलस्टिक पैटर्न को, जो कि मैं आने वाले वीडियोस में आपको समझाऊंगा। बट अभी के लिए आप इतना समझिए, अगर फास्ट लाइन स्लो लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस ओवर कर दे तो आपको तुरंत बिकवाली करनी शुरू करनी है। इसका डबल कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा एमएसीडी हिस्टोग्राम से। अगर एमएसीडी हिस्टोग्राम्स जीरो लाइन के नीचे बनने शुरू हो जाएं तो समझ लीजिए वहां पे मंदी आने की संभावना है। और ये देखिए, ये आपकी मंदी आने की संभावना शुरू हो गई। यहाँ पे आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट को प्रेफर करता नहीं हूँ, शॉर्टिंग ऑफ शेयर्स को। तो मैं खाली प्रेफर करता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह से आप उस चीज़ को एनालाइज करें, लेकिन जब आपका प्रॉफिट बन रहा है तो उसे बुक करने में भी कोई हर्ज नहीं है। अब देखिए, अब आपको जीरो लाइन का उपयोग बताता हूं। तो ये तो आपने देखा क्रॉसओवर, अब आपको जीरो लाइन का उपयोग बताता हूं। ये है जीरो लाइन। देखिए, जब तक एमएसीडी जीरो लाइन के नीचे है, यहां पे हालांकि एमएसीडी फास्ट लाइन ने स्लो लाइन को क्रॉसओवर भी दे दिया, लेकिन जीरो लाइन के ऊपर जब तक ये ना आ जाए इस पॉइंट पे, तब तक तेजी के चांस कम रहते हैं। ये देखिए, यहां पे तेजी के चांस बहुत कम रहे हैं। और जैसे ही इसने इस जगह जीरो लाइन को काट के ऊपर करा, दोस्तों दिखाता हूं दोबारा से, यहां पे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा, यहाँ पे ये वो पॉइंट है जहां पे इसने जीरो लाइन के ऊपर फास्ट लाइन आ गई और स्लो लाइन आ गई। तो ये देखिए, यहाँ पे इस कैंडल में अगर हम खरीदारी करते तो देखिए कितना जबरदस्त प्रॉफिट कुछ ही दिनों में आपको मिल जाता। अब आप देख रहे हैं जीरो लाइन का महत्व, यानी कि एमएसीडी फास्ट लाइन और स्लो लाइन अगर जीरो लाइन के ऊपर है और वो तेजी से बढ़ने के संकेत दे रही हैं, इसका मतलब है वहां पे आपकी तेजी के चांस बहुत ज्यादा है। इसमें तीसरा कंफर्मेशन आप क्या लगा सकते हैं, ये हिस्टोग्राम जो आप देख रहे हैं, ये हिस्टोग्राम जीरो लाइन के ऊपर बन रहे हैं। देखिए ग्रीन ग्रीन करके जो हिस्टोग्राम बन रहे हैं वो जीरो लाइन के ऊपर बन रहे हैं। तो ये आपका कंफर्मेशन है कि आप खरीदारी करिए। अब यहां आपने कितना प्रॉफिट बुक करा ये हम देखते हैं। ये देखिए, यहां पे हमने ये प्रॉफिट बुक करा था, यहाँ पे हमने खरीदारी करी थी कुछ 2000 पे, और यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक करा होगा 2250 पे। फिर से हमें 250 रुपये का प्रॉफिट, और सिर्फ कितने से पीरियड में, जून से जुलाई के बीच में, यानी एक महीने के अंदर अंदर हमें 12 से 13% का प्रॉफिट। तो दोस्तों ये मैं रिलायंस की ही बात बता रहा हूँ, आप कैसे मतलब छोड़ सकते हैं इस तरीके के प्रॉफिट को, मेजर प्रॉफिट को, और आप कंपाउंडिंग कर करके तो जाने कहाँ आप कितना बड़ा इसमें बैंक बैलेंस आप अपना बना सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमएसीडी डबल टॉप और डबल बॉटम। डबल टॉप हमें कंफर्मेशन देता है ट्रेंड रिवर्सल की, और डबल बॉटम हमें कंफर्मेशन देता है ट्रेंड रिवर्सल की। जहां डबल टॉप बनेगा वहां पे बियरिश ट्रेंड आने की संभावना बनेगी, और जहां पे डबल बॉटम बनेगा यहां पे बुलिश ट्रेंड आने की संभावना ज्यादा बनेगी। अब आप पूछेंगे कैसे, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहां पे एमएसीडी ने एक डबल बॉटम दिया, ये देखिए ये डबल बॉटम दिया, यानी कि यहां इन कैंडल्स के आसपास। अब इसके बाद यहां पे ये क्रॉसओवर हुआ, लेकिन आपको पता है हमें खरीदारी का एकदम सटीक कंफर्मेशन चाहिए, तो हम यहां खरीदारी नहीं करना प्रेफर करेंगे, हम खरीदारी करेंगे कहीं इस जगह, यानी कि अगर मैं दोबारा से इस लाइन को लगाऊं तो हम खरीदारी करेंगे कुछ इस लाइन के आसपास, यानी कि ये पर्टिकुलर लाइन पे। तो दोस्तों इस कैंडल में हम लोग खरीदारी करेंगे। और देखिए इस कैंडल के बाद हमें कितनी अच्छी मजबूती मिलेगी। हम लोग कहाँ थे, हम लोग यहाँ थे इस कैंडल के आसपास। ये देखिए इतनी जबरदस्त मूवमेंट मिली है हमें। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे एमएसीडी इंडिकेटर तो नेगेटिव क्रॉसओवर दे रहा है, तो आपने कहा था कि बिकवाली भी करनी है। तो दोस्तों ये सबके रिस्क एपेटाइट के ऊपर है, लेकिन पहली बात आप ये देखिए, मैंने आपको डबल बॉटम बताया, अब मैं आपको बताता हूँ डबल टॉप भी। यहाँ देखिए, आप देखिए बन रहा है डबल टॉप। डबल टॉप ने जैसे ही क्रॉसओवर दिया वहां मजबूत मंदी के संकेत आने लगे, यानी कि शेयर खूब नीचे गिरा। देखिए, तो ये होता है हिस्टोग्राम, जीरो लाइन, फास्ट लाइन और सिग्नल लाइन का कॉम्बिनेशन, जिसके यूज से ही
हम अच्छे ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आपको हर इंडिकेटर ही लगाना है। मान लीजिए आप कोई शेयर एनालाइज कर रहे हैं, आप उसमें 20 30 40 इंडिकेटर ठूस रहे हैं और सब में कंफ्यूजन बढ़ रही है, जरूरी नहीं है। सिर्फ एक इंडिकेटर कोई सा भी, देखिए हर एक ट्रेडर की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। कोई एक ट्रेडर कोई एक स्ट्रेटेजी अच्छे से समझ ले, अच्छे से उसमें महारत हासिल कर ले, उसी से उसका पैसा काफ़ी बन सकता है। अब मैं यहाँ देखूँ, हमने यहाँ पे खरीदी करी थी, यहाँ पे पर्टिकुलर इस जोन में 2100 से 2700 रुपये, मात्र कितने टाइम में, ये देखिए 2.5 महीने के अंदर अंदर हमारे 2750 रुपये को शेयर ने छुआ, और तकरीबन 30% की ये ग्रोथ, 30% रिलायंस जैसे शेयर में एक साल में, दोस्तों बहुत 3-2.5 महीने में बहुत मायने रखता है। तो इस तरीके के ट्रेड्स हमें कब लेने हैं, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता। लेकिन मैं चाहता हूं उन्हें इस तरीके की नॉलेज हो जिससे वो आगे अपने ट्रेड्स लेने में सक्षम हो, अपना लॉस कम कर सकें। मैं अपने ट्रेड सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूंगा आने वाले और वीडियोस में। तो होप आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू दोस्तों। अगर कोई क्लैरिफिकेशन या कोई अगर कंफर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको आपके जितने भी डाउट्स हैं वो दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर द डे। थैंक यू दोस्तों।